रक्षाबंधन 2024 पर भाई बहनों के प्यार और सुरक्षा के वादे के साथ खुशियां मनाई जा रही हैं। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी राकेश पाल के निधन पर शोक व्यक्त किया। मलेशियाई प्रधानमंत्री आज से भारत के 3 दिन के राजकीय दौरे पर। मंदिर के फूल बेचने वाली मां को अपने बेटे के लिए आईफोन खरीदना पड़ा, जिसने महंगा फोन मांगने के लिए 3 दिन की भूख हड़ताल की। इस पर इंटरनेट पर चर्चा हो रही है। दिल्ली के डॉक्टर्स कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर के विरोध में सोमवार को हेल्थ मिनिस्ट्री के बाहर फ्री ओपीडी सेवाएं देंगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि पीड़िता के शरीर पर कई चोटें और खून के थक्के मिले हैं। पीएम मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। नारायण मूर्ति ने कहा कि भारतीयों ने आपातकाल के बाद से जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया है, जो एक बड़ी चुनौती है। रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं ने एलओसी पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को राखी बांधी और उनके सुरक्षा प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। तमिलनाडु के कृष्णगिरी में एक नकली एनसीसी कैंप में 13 लड़कियों का यौन शोषण हुआ, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल, 2 शिक्षक और कैंप आयोजक सहित 11 लोग गिरफ्तार हुए। सोमवार की सुबह के कारोबार में भारतीय रुपया 11 पैसे बढ़कर 60 माउंटेनडा इसार पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ, जिसका कारण घरेलू शेयर बाजार में तेजी और विदेशी निवेश की आवक है। बेंगलुरु के छात्रावास में चूहा भगाने के लिए छिड़के गए रेपेलेंट की वजह से सांस लेने में दिक्कत होने पर 19 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरुगनंदम को तमिलनाडु सरकार ने चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया है। सीएम के स्टालिन के यूएस विजिट से पहले पूर्व कोस्ट जनरल एस पद्मनाभन का चेन्नई में निधन हो गया। तेलंगाना में कांग्रेस की महिला नेताओं ने सीएम रेवांत रेड्डी को उनके घर पर रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बंधी। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि सरकार ने बंगाल की महिलाओं को निराश किया है। राहुल और प्रियंका गांधी ने रक्षाबंधन पर दिल से भरे संदेश और एक दूसरे की फोटोज शेयर की। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने तेलंगाना से राज्यसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल किया। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने गवर्नर के उनके खिलाफ मूडा स्कैम में प्रोसिक्यूशन के आदेश को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाई है। राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री को दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला बताया और बीजेपी पर बहुजनों से आरक्षण छीनने का आरोप लगाया। हैदराबाद में एक 17 साल की लड़की ने कोडाड अस्पताल में अपने भाइयों को राखी बांधने के कुछ ही मिनटों बाद दम तोड़ दिया, जिसने प्यार के प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग कर रहे एक युवक के उत्पीड़न से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में स्कूली छात्रों के साथ रक्षाबंधन मनाया। कोलकाता में एक व्यक्ति को आरजी कार मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर की शिकार डॉक्टर की पहचान सोशल मीडिया पर शेयर करने और ममता बनर्जी को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शेख हसीना के खिलाफ 2 छात्रों की हत्या का नया मामला दर्ज हुआ, जो विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों के विरोध के बाद भारत भाग गई थीं। कोलकाता रेप मर्डर मामले में एक बीकॉम छात्र को ममता बनर्जी को इंदिरा गांधी की तरह गोली मारने की धमकी देने और पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार को बैंकों से वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के लोन माफ करने की अपील की। टीएमसी सांसद ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और आरजी कार मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की कस्टोडियल इंटेरोगेशन की मांग करने के बाद ज्यादा जोरदार प्रदर्शनों की अपील की। कांग्रेस जेएनके चुनावों के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ सम्मानजनक गठबंधन के लिए बातचीत के लिए तैयार है, पर लोकसभा चुनावों से अलग मानदंड होंगे। तारिक हमीद कर्रा। पुणे में नशे में पोर्शे चलाकर 2 लोगों की जान लेने वाले नाबालिग ने कोर्ट के निर्देश पर 15 दिन का सेफ ड्राइविंग प्रोग्राम पूरा किया। सीएजी ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम में उच्च जोखिम वाले करदाताओं की पहचान करें और टैक्स चोरी रोकने के लिए उनके घोषित बिक्री मूल्य की तीसरे पक्षों से भी जांच करें। शरद पवार ने पुणे में कहा कि पीएम मोदी एक देश, एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन सिस्टम अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग चुनाव की तारीखें घोषित करता है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने कहा कि बांग्लादेश में T20 वर्ल्ड कप खेलना समझ से बाहर है, जहां हिंसा और सरकार के पतन के बाद संकट जारी है।
टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने डॉक्टर की हत्या के मामले में अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पुलिस की नोटिस के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आज उमर अब्दुल्ला द्वारा जारी किया जाएगा। थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री पेतोंगतार्न शिनावात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी के अभिवादन का धन्यवाद दिया और कहा कि वह भारत के साथ मौजूदा संबंधों को मजबूत करने और अनछुए क्षेत्रों को तलाशने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद करती हैं। केंद्र ने एससी में 2019 के ट्रिपल तलाक कानून का बचाव किया, कहा यह प्रथा शादी के लिए घातक है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राव ने 5 लाख रुपए की जमा बीमा कवरेज में समय समय पर वृद्धि की बात कही, क्योंकि भारत के विकास और औपचारीकरण से प्राथमिक और द्वितीयक जमाओं में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आगरा में रात को स्कूटर चला रही महिला को मोटरसाइकिल पर आए पुरुषों ने सरेआम परेशान किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी निंदा की। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिद्धरमैया को मुड़ा घोटाले में राहत दी, कहा गवर्नर के खिलाफ उनकी याचिका सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह उधमपुर के चील इलाके में आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स की समस्याओं को उजागर किया और कहा कि कांग्रेस सरकारें उनकी समस्याओं को हल करने के लिए ठोस नीतियां बनाएंगी और इंडिया ब्लॉक इसे पूरे देश में लागू करने का प्रयास करेगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकवादियों के घात में सीआरपीएफ ऑफिसर शहीद हुए।